नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी डायरी के उन पन्नों की कहानी जो कभी कहे नहीं गए। एक अधूरी कहानी, वो कॉफी जो कभी ठंडी नहीं हुई। कुछ कहानियां इसलिए अधूरी नहीं रह जाती क्योंकि प्यार कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि हिम्मत थोड़ी कम पड़ गई। ये कहानी उस सवाल की है जो वक्त रहते पूछा नहीं गया और उसी खामोशी ने पूरी जिंदगी बदल दी। शायद आप भी खुद को इसमें कहीं पहचान लें। ये सिर्फ एक और वीकेंड ट्रिप होनी थी। माया और मैंने इसे महीनों पहले प्लान किया था, उससे पहले कि सब कुछ उलझ जाए, उससे पहले कि उसकी उंगली में सगाई की अंगूठी चमकने लगे और हमारे बीच की खामोशी हमारे शब्दों से ज्यादा बोलने लगे। हम घुमावदार पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे थे। हर मोड़ दिल को छू जाता था, जैसे रास्ते नहीं, यादें मुड़ रही हों। कार में वही प्लेलिस्ट चल रही थी, वो गाने जो हमने सालों की दोस्ती में इकट्ठा किए थे। हर धुन में एक अनकही बात छिपी थी, एक ऐसा जज्बात जिसे हमने कभी नाम नहीं दिया। माया हल्के हल्के गुनगुना रही थी। मैं जानबूझकर नजरें सड़क पर टिकाए रहा, ताकि ये न देखूं कि दोपहर की धूप कैसे उसके बालों में सोने की तरह घुल रही थी। याद है जब हम पहली बार मिले थे? उसने अचानक पूछा, उस सुकून भरे सन्नाटे को तोड़ते हुए। तुमने लाइब्रेरी में मेरे नोट्स पर कॉफी गिरा दी थी। मैं हंस पड़ा। और तुमने मुझसे हर एक पेज दोबारा लिखवाया था, 3 घंटे तुम्हारी भयानक हैंडराइटिंग कॉपी करते हुए। मेरी हैंडराइटिंग खूबसूरत है, उसने नाराजगी जताई, आंखों में वही पुरानी शरारत। तुम्हें बस कला की समझ नहीं। यही थे हम, हमेशा से ऐसे ही। हल्की नोक झोंक, बेतकल्लुफ हंसी और एक ऐसा रिश्ता जिसे सब देख लेते थे सिवाय हमारे, या शायद हम भी देखते थे पर मानते नहीं थे। उन पलों में जब नजरें एक सेकंड ज्यादा ठहर जाती थीं, जब हाथ अनजाने में छू जाते थे, जब गुड नाइट मैसेज बिना सोए गुड मॉर्निंग बन जाते थे। शाम ढलते ढलते हम पहाड़ी की चोटी पर बने गेस्ट हाउस पहुंचे। आसमान अंबर और बैंगनी रंगों में डूबा हुआ था। हवा में देवदार की खुशबू थी और कहीं दूर बारिश की आहट। हम टेरेस पर बैठे, शॉल में लिपटे हुए, चाय के प्याले थामे, जो ठंडी शाम के बावजूद गर्म ही रहे। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? मैंने कहा। मेरी आवाज मेरी धड़कनों से ज्यादा स्थिर थी। उसने मुझे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, उम्मीद या शायद डर। पूछो, उसने कहा। क्यों उससे? सगाई क्यों की? सवाल हमारे बीच सुबह की धुंध की तरह लटक गया, भारी, ठहरा हुआ। वो इतनी देर तक चुप रही कि मुझे लगा शायद जवाब नहीं मिलेगा। फिर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सबसे ज्यादा दुखी थी। क्योंकि, उसने धीरे से कहा, क्योंकि उसने पूछा और तुमने कभी नहीं पूछा। ये शब्द सीधे मेरे भीतर उतर गए। वो सारे साल, वो सारे अधूरे पल, वो हर बार जब मैं सच बोलने वाला था और डर के मारे शब्द निकल गया। मैं समझता रहा कि मैं हमारी दोस्ती बचा रहा हूं, पर शायद मैं सिर्फ खुद को बचा रहा था। मैं डरता था, मैंने कहा। अगर मैंने तुम्हें बता दिया और तुमने वैसा महसूस नहीं किया, तो मैं तुम्हें खो देता और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता था। उसकी आवाज टूट गई। तो इसके बदले, उसने कहा, तुमने मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाकर रखा, जबकि मैं हर दिन तुम्हारे प्यार में गिरती रही। क्या तुम्हें पता है मैंने कितनी बार मैसेज लिखकर डिलीट किए? कितनी रातें ये सोचते हुए जागी कि क्या तुम भी वही महसूस करते हो जो मैं करती थी? हम चुप बैठे रहे। दो लोग जो सालों तक सच के चारों ओर घूमते रहे, आज आखिरकार उसका सामना कर रहे थे जब बहुत देर हो चुकी थी। हमारे चारों ओर पहाड़ खड़े थे, मौन, प्राचीन और इंसानी दिलों की छोटी छोटी त्रासदियों से बिल्कुल बेपरवाह। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने कहा, इतने लंबे समय से कि याद नहीं कब शुरू हुआ। शायद वो कॉफी से सने नोट्स थे, या शायद उससे भी पहले। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन जानी पहचानी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, उसने कहा, शायद हमेशा से। लेकिन उस रात मैंने एक बात सीखी, प्यार हमेशा काफी नहीं होता। उसे समय चाहिए, हिम्मत चाहिए और वो शब्द जो सही वक्त पर बोले जाएं। हमारे पास प्यार था, हम बाकी सब चूक गए।
अगली सुबह हम वापस लौटे, एक अलग तरह की खामोशी के साथ। अजनबियों वाली नहीं, बल्कि उन दो लोगों की शांत चुप्पी जिन्होंने आखिरकार सच कह दिया था। उसकी सगाई आगे बढ़ेगी, जिंदगी अपनी तय राह पर चलेगी, लेकिन कभी कभी शांत शामों में मैं उस पहाड़ी टेरेस को याद करता हूं, वो चाय जो कभी ठंडी नहीं हुई, और वो प्रेम कहानी जो दोस्ती और हमेशा के बीच कहीं पूरी तरह मौजूद थी। कुछ कहानियां अपने अंत तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वो दिल में सबसे खूबसूरत लगभग बनकर रहने के लिए होती हैं, और शायद वो काफी है। शायद अधूरा प्यार भी कभी प्यार ना करने से बेहतर होता है।